हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में कंट्रा वाउचर की एंट्री करनी है तो हम लोग टैली में कंट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करें। हाँ, चूंकि याद रखिए जिस दिन हमने आपको टाइप्स ऑफ वाउचर बताया था उस दिन हमने हिंट्स भी दिया था कंट्रा वाउचर में एंट्री कब करते हैं जब सिर्फ कैश और बैंक के बीच जब भी कोई लेन देन होगा तो किस वाउचर में, कंट्रा वाउचर। अब आपको ये समझ में नहीं और आखिर पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका समझ लीजिए। यदि आपने कैश को बैंक में जमा कर दिया, कैश ला करके बैंक में क्या किए, जमा किए, तो किस वाउचर में, कंट्रा वाउचर। क्योंकि सिर्फ कैश और बैंक ही आया है ना। अगर जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं कैश के रूप में तो भी किस वाउचर में, कंट्रा वाउचर। या हो सकता है आपका दो बैंक अकाउंट, ऐसा हो सकता है ना। मैक्सिमम एक लोग का दो बैंक अकाउंट हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। अगर जो हो सकता है कि एक आपका एसबीआई में है और दूसरा आपका पीएनबी यानी पंजाब में। आ रहा समझे ना। तो आप क्या करें, अगर एसबीआई से ट्रांसफर करें किसमें, पीएनबी यानी पंजाब वाले में, तो भी आप इसके एंट्री किसमें करेंगे, कंट्रा वाउचर। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कंट्रा वाउचर और उसका शॉर्टकट ये क्या है, कह रहा है किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाए। हमारा बिजनेस है और यदि हम अपने बिजनेस में इंटरनल ट्रांजैक्शन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं बैंक में या बैंक से कैश क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के अंदर हम किस वाउचर में करेंगे, कंट्रा वाउचर। जो आगे कह रहा है यहाँ पर, यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या होगा, और कह रहा है कंट्रा वाउचर में चार प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कंट्रा वाउचर में कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन, अच्छा। हाँ, उसके पहले ये जो दिया है डबल और सिंगल ये छोड़ करके पहले समझ लिए चार कौन कौन से। तो दिया है पहला क्या है, कैश टू बैंक। हो सकता है कैश गया किसमें, बैंक में। या अगला दिया बैंक टू, हो सकता है आपने बैंक में क्या किया हो, बैंक से पैसा निकाला। या नीचे दिया है फंड ट्रांसफर, कि आपने हो सकता है कुछ ट्रांसफर किया, आवर वन बैंक टू आवर अदर। हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में यदि ट्रांसफर किए तो भी किसमें, कंट्रा वाउचर। और अगला दिया कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच या डिवीजन टू। हो सकता है आपका दो ब्रांच, कितना ब्रांच है, दो ब्रांच है। अब आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पडरौना में और दूसरा रामकोला में। रामकोला में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो पडरौना वाले बैंक से रामकोला वाला इसमें क्या किया गया, पैसा भेज दिया। आ रहा समझे ना। तो भी उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, कंट्रा वाउचर। यानी कि चार प्रकार के ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना। कैश टू बैंक या बैंक टू, या एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, हो जाएगा ना। या फिर कैश ही सिर्फ है, सपोज करिए कि एक अगर हमारा अलग ब्रांच है दूसरा अलग है, क्या बात कर रहे थे, तो भी कंट्रा में ही होगा। आ समझे ना। समझ लो कि बिल्कुल बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझा दे रहा है कि आप अपने बिजनेस में सपोज करिए 10,000 रुपए रखे हुए, कैश आप अपने बैंक में कितना रखे, 10। और आप लोग को पेटी कैश अकाउंट बताए थे, याद है क्या होता है पेटी कैश अकाउंट। हाँ, छोटे मोटे जो भी खर्च होते हैं जो नगद में चले जाते हैं। आ रहा समझे ना। अब इस 10,000 में से आपको ट्रांसफर करना है पेटी कैश अकाउंट में, तो भी हम किस में करेंगे, कंट्रा वाउचर में ही करेंगे। क्योंकि एक एक जो कैश है वो दूसरे कैश में ट्रांसफर हो रहा है, एक हैंड से दूसरे हैंड में, तो भी किस में करेंगे, कंट्रा वाउचर। यानी किसी भी प्रकार का जो मनी ट्रांसफर हो रहा है, मनी ट्रांसफर होने पे एंट्री किस में करेंगे, कंट्रा वाउचर। इतना क्लियर है ना। अब समझिए दे रहा है डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। तो ये लगभग आप लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़े भी हो। डबल एंट्री मोड में क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट। यानी कि एक समय में एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी होगा। लेकिन अगर हम लोग आ जाए किसमें, सिंगल एंट्री मोड में, तो कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट। कि जो आपका डेबिटिंग है वो क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट होगा। लेकिन आ कह रहा है बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट एट एट। एक ट्रांजेक्शन में एक ही अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, बाकी का सारा अकाउंट क्या होगा, किस मोड में, सिंगल एंट्री मोड। लेकिन जब डबल एंट्री मोड में रहेंगे तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट ना, याद रहेगा ना। जो नीचे देखिए एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन दिया है, क्या दिया है, जो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को
डिपोजिटेड कैश आफारियस 2 लाख इनटू एसबीआई करेंट। इस ट्रांजेक्शन को यहाँ से यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? हमने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? जमा कर। जमा किए किस बैंक में? एसबीआई करेंट अकाउंट में। और क्या जमा किए हम? कितना अकाउंट बनेगा यहाँ पर? तो कौन कौन सा? एक कैश और दूसरा एसबीआई बैंक अकाउंट। तो अब आप बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट? कैश क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? अब समझ लीजिए कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा। अब एक सिंपल उदाहरण आप लोग समझा देते हैं। जब आप लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपका अकाउंट आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मैसेज लिखे आता है ना कि आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ इतने रुपए से, क्योंकि तब आप देने वाले होते। या सिर्फ अगर आपने कैश जमा किया तो कैश बिजनेस आपका क्या हो रहा है? जा रहा है। जब कोई भी धन्य वस्तु जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब निकालते हैं तो किसका मैसेज आता है? डेबिट का, क्योंकि तब हम पाने वाले होते। और बैंक क्या होता है? देने वाला होता। अगर हम बैंक से कैश निकाल रहे तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो कैश बिजनेस में आया तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? तो हम रूल पढ़े हैं कि रियल अकाउंट में जब भी कोई धन उस बिजनेस में आता है तो क्या होता है? डेबिट। और यदि जाता है तो यहाँ पर हम दो अकाउंट बनाए, पहला कैश और दूसरा। बस यही हमको ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देना है। सॉल्यूशन दिया है कि आपको फर्स्ट स्टेप में एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा, लेजर किस नाम से? एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट। तो अभी हम लोग को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पहले से बना चुके हैं। एसबीआई करंट अकाउंट बनाया हम लोग पहले से ना, हम लोग को बनाने की आवश्यकता। हाँ, दूसरे स्टेप में कह रहा है कि आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्फ़िगर करना होगा किसको? कंट्रा वाउचर। उसके लिए जाना होगा कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली, वाउचर और फिर किसमें? कंट्रा वाउचर। हम आ गए किसमें? गेटवे ऑफ टैली, वाउचर। किस वाउचर में हम लोग? रिसिप्ट। किसमें जाना है? शॉर्टकट के क्या होगा? F। अब कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए कह रहा है कौन सा बटन? क्लिक कर दी। अब आगे आपको क्या करना होगा? तो कह रहा है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेंट। यदि आप चाहते हैं टू और बाई की जगह क्या दिखाई दे? क्रेडिट और डेबिट, तो उसको क्या करेंगे? देखिए वाला फीचर तुम्हारे पहले से यस है ना। और अगला इसमें कह रहा है क्या? वार्न दे रहा है कि इसका पूरा नाम वार्निंग हो। वन ऑन निगेटिव कैश बैलेंस, कि जब आपका कैश अगर जो निगेटिव माइनस में जाने लगे तो वार्निंग देना चाहिए। यदि वार्निंग देना चाहिए तो यस करेंगे, तो वार्निंग चाहिए ही। इस वाले फीचर को भी क्या करेंगे हम। और अगला देखिए इसमें दे रहा है सो करंट बैलेंस फॉर लेजर, कि अगर जो आप चाहते हैं कि कोई लेजर सेलेक्ट करें तो करंट टाइम में उस लेजर का जितना बैलेंस वो दिखाई दे तो इसको क्या करेंगे। और अगला दिया है क्या? सो बैलेंस ऑन वाउचर, कि डेट के अनुसार आपका बैलेंस शो करना चाहिए। तो इस वाले फीचर को भी हम क्या करेंगे यहाँ से? यस। हो जाएगा ना। हाँ, नीचे अभी एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा जो किसके लिए दे रहा है? डेमोनेशन के लिए जो दे रहा है यहाँ। अब इसका यूज समझ लीजिए कहाँ करते हैं। आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना? नहीं जमा करते हो? समझ लो कोई भी जमा करता है ना। हाँ समझ लीजिए, जब हम लोग जमा करते हैं ना तो वहां पे लिखा जाता है कि अगर जो आपने 2000 का 200 का नोट दिया तो 200 का नोट आपने कितना दिया। आ समझे ना। अगर जो 200 का नोट अगर आप 5 दे रहे हैं तो लिखना होगा 200 का नोट आपने कितना दिया है? 5। क्या होगा? उस पर भी लिखा होगा, जहां जो भी होगा उसमें लिखा रहेगा। अगर चाहते हैं कि हाँ ये डिटेल आपसे पूछे कि अगर जो आपने सपोज कि 10,000 आपने जमा किया है अमाउंट, तो 10,000 में से आपने 200 का नोट जमा किया कि नहीं किया, 500 का नोट जमा किया कि नहीं किया, दोनों है तो 500 का कितना और 200 का कितना। आ समझे ना। अगर ये शो कराना चाहते हैं तो फिर हम इसको क्या करेंगे? क्योंकि नो दिया है तो हमको चाहिए तो हम क्या कर लेंगे इसको? यस कर। हो जाएगा ना। और कंट्रोल ए से हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अब कह रहा आगे अब आपको क्या करना होगा? चेंज कंट्रा वाउचर मोड चेंज करना होगा कंट्रोल के साथ। कौन सा एंट्री करना है? डबल एंट्री। कंट्रोल एच करेंगे। सिंगल में नहीं है ना। अगर सिंगल में होगा देखिए बस एक अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा, बाकी अकाउंट यहाँ पे क्या होगा। लेकिन हमको डबल अकाउंट में करना है, डबल एंट्री मोड में, क्या सेलेक्ट करेंगे? डबल एंट्री।
किसका है जी? साइलेंट कर लो। इतना हो जाएगा ना। हम कंट्रा में आ गए, सारा जो फीचर कह रहा था एनेबल डिसेबल कर लिए ना। अब कह रहा है कि लास्ट में आपको क्या करना होगा, क्रेडिट द कैश लेजर। कैश को क्या करना होगा, ये तो हम पहले ही बताया ना, कैश को क्या करेंगे और बैंक को हम क्या करेंगे। बस आपको आ जाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कैश। अब देखिए कैश में टोटल अमाउंट कितना है, हाँ 25,08,245। अगर जो 2 लाख और हम जमा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि नहीं कैश से निकलेगा इसमें ना। 25 लाख है, तो जब जमा करें तो कैश से जाएगा ना, इसमें 2 लाख कम होना चाहिए ना। तो आप अमाउंट भरिए आप। अब देखिए 23 लाख हुआ, 23 लाख हुआ है ना। क्योंकि दादा हम ट्रांजेक्शन नहीं छोड़े हैं, ट्रांजेक्शन छोड़े नहीं है। इसके पहले ट्रांजेक्शन हम कहाँ किए हैं, 10 ट्रांजेक्शन था ना, साथ ही किए हैं ना। तीन में बैंक का लेन देन नहीं होगा, कैश और रिसिप्ट नहीं होगा, तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, इसलिए मिसमैच आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है ना। और डेबिट किसको करना है, करंट अकाउंट एट एसबीआई। अब देखिए टोटल अमाउंट इसका आप दिखा रहा है ना, आपके पास कैश में कितना है 23 लाख और बैंक में कितना है 4,40,500। अब आपको जो भी नरेशन भरना है, अब देखिए पूछ रहा है 2,000 का नोट, 1,000 का, 500 का, 200 का। देखो अगर जो आपको लग रहा है कि 2 लाख रुपए जमा हो रहा है, नहीं पता है जितना तो पता होगा ना। हाँ अगर जो 2,000 का नोट है तो कितना मिलाना पड़ेगा, 500 का नोट है तो कितना मिलाना पड़ेगा, 200 का नोट है तो कितना मिलाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और जो पता है तो यहाँ भर लेंगे, नहीं पता छोड़ दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप कहीं जमा करने हैं तो आपको पता होगा आप कौन सा नोट कितना दे रहे हैं ना, उसकी एंट्री आपको कर लेनी हो जाएगा ना। फिलहाल नहीं करना है तो हम इंटर करके इसको छोड़। अगर जो 1 रुपया जमा करें कितना जमा करना होगा, 2 लाख जमा करना होगा ना। कितना, हाँ अब देखिए जैसा हम 1 का 2 लाख लिए हैं अपने आप, दो कंप्लीट हो गया यहाँ पर ना टोटल। और जो नहीं है फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर करके आगे आ जाए। कह रहा है कि अभी आपने कोई इसमें एंट्री नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं एंट्री की है। बैंक नेम क्या है, तो एसबीआई का स्पेसिफाई बैंक नेम क्या कर लेंगे, एसबीआई जो भी बैंक अकाउंट। यहाँ बार बार भरना ही पड़ेगा, स्पेसिफाई का मतलब हम खुद से क्रिएट करें। आया समझे ना। नरेशन जो भरना वो भरेंगे, नरेशन में फिलहाल हम यही भर दिए, क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ऊपर था ना कि डिपॉजिट किया जा रहा है कितना 2 लाख। अब ये हम ट्रांजेक्शन में भर लिए और बाकी कंट्रोल से क्या कर लेंगे। तो अगर जो कंट्रा वाउचर कैसे ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे ना। चलिए अगला बताइए ट्रांजेक्शन आप लोग। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 15,000 हैज विथड्रा फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट बाई। इसमें कितना अकाउंट बनेगा, दो, कौन कौन सा, नोट से मत मत देख के बताना लो, बताओ कितना अकाउंट बनेगा, दो। पहला किसका, किसी के पास पैसा निकाला जा रहा है ना, तो वैसे पता चल जा रहा है कौन सा बनेगा, फिर कैश में ही निकालेंगे ना। और किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से। तो दूसरा बना है किसका, एसबीआई बैंक। तो अब आप बताइए डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट कौन हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। अब एसबीआई क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का है और पैसा देने वाला हो रहा है ना, देने वाला है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, जब आएगा तो क्या हो जाएगा। बस ये ट्रांजेक्शन की एंट्री आप कर डालिए। क्या करना होगा, एसबीआई करंट अकाउंट में फिलहाल कितना पैसा है अभी 4,40,000। इसमें से कितना निकाल लिया, 15,000 निकालिए, कितना बचा 40,000 में से 15,000 कम हो जाएगा ना। 4,40,000 था ना, 15,000 कम हुआ तो कितना बच गया। किस में निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं ना। 8 था पहले ना, 23,8, 8,245। तुम बात करो किधर ध्यान दे रहे हो जी, जब उधर तुम बात करो क्या समझ में आएगा, तुम बात करो आपस में, हो जाएगा ना। और नीचे क्या भरना होगा, नरेशन जो भरना है भरेंगे। और यदि आप लोग ने फिलहाल अभी प्रैक्टिकल करें, टाइम लगा, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट करके सेव कर लीजिए, हो जाएगा। आगे देखिए
अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, RS 20,000, 20,000 क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम SBI करंट अकाउंट टू SBI OD। यानी कभी हमारे पास दो दो बैंक अकाउंट, एक SBI करंट अकाउंट है और एक OD अकाउंट यानी कि लोन का खाता। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट से ट्रांसफर करें किसमें, OD अकाउंट। आ रहा है समझ में ना। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, SBI करंट का और दूसरा OD का। तो SBI करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, देने वाला क्या हो जाएगा क्रेडिट, और OD अकाउंट पाने वाला है ना, क्या हो जाएगा, बस ये ट्रांजेक्शन की एंट्री आप कर लीजिए, ये छोड़ दें, सबका हो जाएगा जी। हाँ जब सब लोग सहमत रहेंगे तभी, हाँ तब है, ये वाला हो जाएगा ना। जस्ट उसके नीचे आ जाइए, कह रहा है क्या, 20,000 डिपॉजिट इनटू SBI करंट अकाउंट एंड 30,000 डिपॉजिट इनटू OD। अब समझ लीजिए, यानी कि 20,000 डिपॉजिट, 20,000 जमा हो रहा है किसमें, SBI बैंक में, और 30,000 जमा हो रहा है किसमें, OD अकाउंट। आखिर किससे जमा होगा, कैसे जमा करेंगे ना। तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा कितना, 50,000 से, कौन सा, कैश, क्योंकि हम कैश जमा कर रहे हैं कितना, 50। अब इस 50,000 में से 20,000 हम किसमें जमा कर रहे हैं, SBI में कितना, 20,000, और OD अकाउंट में कितना जमा कर रहे हैं, OD अकाउंट में 30,000 जमा कर। अब डेबिट कौन, क्रेडिट कौन, कैश क्या हो जाएगा, बिजनेस से जा रहा है तो OD अकाउंट, SBI भी पाने वाला है तो, और OD भी पाने वाला है तो, कौन सा, हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि एक ही अकाउंट क्रेडिट करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज ये ट्रांजेक्शन में और कंट्रोल एच करके किसमें कर लेंगे, सिंगल, ऊपर बस लिखिए एक ही अकाउंट दिया क्रेडिट के लिए, तो कौन होगा, कैश। नीचे कर देंगे SBI बैंक OD अकाउंट, ये करंट अकाउंट कितना है, 20,000 है ना, और उसके जस्ट नीचे हम कर देंगे एक और OD अकाउंट, OD अकाउंट को कितना करना है, 30, हो जाएगा ना, इंटर कर बस, सेव कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बस एक ही अकाउंट हमारा क्या हुआ, क्रेडिट, और बाकी नीचे का क्या हुआ है, हो जाएगा ना। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, अच्छा। अगला 5 नंबर वाला, हाँ बस वही जो अभी हम पहले एग्जांपल दिए थे, कि आप क्या कर रहे हैं कि कुछ कैश अमाउंट में, कैश से आप पेटी कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पहले आप एक लेजर बना लें, किसका, पेटी कैश का, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैश इन हैंड ही रहेगा, क्योंकि एक प्रकार का ये भी क्या है, कैश ही तो है ना। तो किसके ग्रुप में आएगा, बन जाएगा, बता दें। अगला क्या दे रहा है, हाँ एज ऑन 2 अप्रैल 2021, क्या कर रहे हैं, विड्रा अमाउंट, पैसा निकाल रहे हैं, कितना अमाउंट, 7,000, फ्रॉम किससे, SBI बैंक अकाउंट में, एंड ट्रांसफर टू पेटी कैश। अब इतना समझिए कि आप पैसा निकाल लिए SBI बैंक से कितना, 7,000, और वहीं से वहीं ट्रांसफर कर दिए किस वाले बैंक में, किस वाले में, पेटी कैश अकाउंट में। दो अकाउंट बन जाएगा, पहला SBI बैंक और दूसरा, SBI बैंक देने वाला है तो क्रेडिट, और पेटी कैश में आ रहा है तो अमाउंट भर लेंगे 7,000, कर दें ये भी। चलो देख लो, डबल एंट्री मोड में ही आ गए, क्रेडिट किसको कर दिए, करंट अकाउंट को, कितने अमाउंट से, 7, और डेबिट हो जाएगा क्या, कौन सा, पेटी कैश होगा ना, तो क्रिएट कर लेंगे, नाम में क्या भरना होगा, हाँ नाम दे देंगे पेटी कैश अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैश इन, अगर जो कैश इन हैंड को छोड़ करके आप दूसरा अंडर ग्रुप भर देंगे ना, तो नाम यहाँ दिखाई देगा लेजर में, लेकिन वहां पे जब जाए तो दिखाई नहीं देगा। कैसे एक बार करके दिखा दे, देख लीजिए, जैसे हम सन्नी क्रिएटर्स पर क्या भर लिए, सन्नी क्रिएटर्स, कंट्रोल ए से क्या कर लिए, तो अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है ना। फिर आप क्रिएट में चले जाइए, वो नाम टाइप करिए, देखिए बता रहा है नेम ऑलरेडी एक्सेप्ट। तो सबसे पहले आप ये पहचान करेंगे हमने अंडर ग्रुप तो गलत नहीं किया है ना, तो कहाँ आएंगे, अल्टर के बाद लेजर, उसके बाद किसका था, पेटी कैश अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या भरे हैं,
लेकिन कैश का टाइप है ये ना, हमने कैश इन। अब क्या कर लेंगे, अब आ जाएंगे हम वाउचर। वाउचर के बाद हमको करंट अकाउंट को करना है क्रेडिट, क्योंकि ये देने वाला है, और डेबिट कर लेना है किसको, पेटी कैश। हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से। तो अगर जो लगभग कंट्रा वाउचर का सारा ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। तो मात्र 6 ट्रांजेक्शन दिया कंट्रा वाउचर का, आप लोग कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेमेंट वाउचर। इतना क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।